कि जो 70 करीब मतदान केंद्र हैं जो मोस्टली शहर में आते हैं वहाँ पे 70% से कम मतदान होता है। जहाँ पे व्यवस्था बन पाई वहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट का भी उसको क्रिएट किया है, वो भी काम हो रहा है। दुकानें चलती रहती हैं, दुकान में जो व्यापारी है काम करने वाला या जो उसका स्टाफ है दोनों वोट करने नहीं जाते हैं। 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार जी ने यहाँ पर बैठक ली है और सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वाले लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनकी बैठक की गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि जिले में पहली बार इस तरह की बैठक हुई है और इसका मकसद यही है कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। सर, सबसे बड़ी समस्या क्योंकि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज गाँव की तुलना में भी कम होता है, इसको बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास? अभी भारत निर्वाचन आयोग से विशेष प्रेक्षक जो हैं, 3 विशेष प्रेक्षक वो आए हुए थे और उन्होंने जब हमारी बैठक ली और उसमें ये बात आई कि जो 70 करीब मतदान केंद्र हैं जो मोस्टली शहर में आते हैं वहाँ पे 70% से कम मतदान होता है। उसमें एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन हुआ और उसमें प्रेजेंटेशन में बताया गया, बहुत सारे फैक्टर्स बताए गए। उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे कि मतदान केंद्र छोटा रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और सामने जगह नहीं होती है। तो कल मैंने करीब 15 मतदान केंद्रों को खुद देखा। वहाँ पे बहुत जगह पे हम लोगों ने जो मतदान केंद्र अगर छोटा है तो उसके सामने वाले एरिया को पूरा हम लोगों ने बैरिकेड करके और उसको अगर वो रोड का एरिया है तो वहाँ से डाइवर्जन करके और उस मतदान केंद्र में टेंट पंडाल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करके और लोगों को वेटिंग एरिया देंगे। ऐसे करीब 5-6 जगह पे किया गया है। जहाँ पे एग्जिट नहीं था, सिर्फ एंट्री थी। छोटा रूम है, 1400 वोटर्स हैं या 1200 वोटर्स है, वहाँ पे सिर्फ एंट्री है, एग्जिट नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ पे व्यवस्था बन पाई वहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट का भी उसको क्रिएट किया है, वो भी काम हो रहा है। कुल मिला के बात ये आई कि जो अर्बन वोटर एपैथी है कि अर्बन वोटर वोट करने क्यों नहीं जाता है, तो उन्होंने ही हमको, स्पेशल ऑब्जर्वर्स ने ही हम लोग को किया कि आप एक बार सारे जो संघ है, चाहे वो किराना व्यापारी संघ हो, छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो, ट्रांसपोर्ट संघ हो, माइनिंग क्रशर संघ हो, उनसे आप डायरेक्टली बात करके और आह्वान करें कि भाई आपके क्षेत्रों में जो खास करके जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे मतदान प्रतिशत कम होता है, तो कैसे उसको आह्वान करके और उनको मोटिवेट करके, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट ये रहता है कि छुट्टी का दिवस मान लिया जाता है, दुकानें चलती रहती हैं, दुकान में जो व्यापारी है काम करने वाला या जो उसका स्टाफ है दोनों वोट करने नहीं जाते हैं। तो अगर प्रतिष्ठान बंद रहेगा, प्रतिष्ठान का जो मालिक है वही अगर जागरूक रहेगा तो वो अपने सारे लोगों को खुद भी वोट करेगा, वोट करने के लिए प्रेरित भी करेगा। किस तरह की सहमति बनी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आप लोगों ने बैठक ली है और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कवायद है, क्या प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, कर्मचारियों को छुट्टी देंगे, किस तरह की सहमति दी व्यापारियों ने? नहीं, जो मुझे मीटिंग के बाद जो एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपनी सहमति दी है। सभी लोग बिल्कुल अपने कर्तव्य के साथ और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ लोग लगेंगे, ऐसा मुझे एक भास हुआ है। और जब सरगुजा के लोग अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, इतना तो मुझे पता है। तो पूरे जितने भी प्रतिष्ठान के जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने बहुत अच्छा उन्होंने इस मीटिंग को लिया है और अभी जाके अपने जितने भी उनके जो प्रतिष्ठान उनके संगठन में आते हैं उनसे बात करेंगे और उनके लोगों को मोटिवेट करेंगे मतदान करने के लिए। किस तरह की उम्मीद इस बैठक के बाद? बहुत पॉजिटिव उम्मीद है और इसका रिजल्ट जो है वो तो अगले दिन ही दिख जाएगा। एसपी साहब, सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इस बार वोटिंग परसेंटेज को भी बढ़ाने के लिए आप जिला प्रशासन के साथ साथ चल रहे हैं, किस तरह का मैसेज? यही अपील का मैसेज दिया हम लोगों ने कि सिर्फ पुलिस और सेना ही देश के लिए नहीं लड़ती, आपको भी लड़ना है, आपको भी क्योंकि अभी सभी समाज के मुखिया हैं, प्रशासन से कलेक्टर साहब थे, पुलिस प्रशासन से मैं भी एज ए मुखिया ही बैठा हुआ था, उसी प्रकार सभी संघों के मुखिया आए थे। तो उन्हीं से यही अपील थी कि आप लोग अपने लेवल पे अपने परिवार के, खुद के स्वयं के वोट डालें, आपके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के वोट डलवाएं, साथ ही साथ आपके जितने भी चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उससे मतदान के लिए अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और हम 70% से मतदान प्रतिशत को जितना मैक्सिमम बढ़ा सके, कम से कम 10 से 15% तो बढ़ाएं, क्योंकि हमारा 70% रहता है अंबिकापुर का मतदान प्रतिशत जो है वो कम से कम 80-85% हो और एक एग्जाम्पल क्रिएट हो कि एक विधानसभा चुनाव में एकदम से तेजी से लोगों ने किस तरीके की रुचि दिखाई और किस तरीके से मत का दान किया, किस तरीके अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और देश के निर्माण में अपनी भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया। तो ये एग्जाम्पल अभी 18 को आप ही के माध्यम से मुझे पूरी अपील है, पूरी उम्मीद है कि ये जो अपील हुई है और सभी लोगों ने मिलजुल के एक संयुक्त जिम्मेवारी उठाई है
सभी सारे मुखिया, सभी अध्यक्ष लोग एकदम प्रेरित थे, मोटिवेटेड थे और हर कोई अपने लेवल पे पूरी ताकत इसमें झोंकना चाहता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैच हम जरूर जीतेंगे। बाकी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, ये मैच जो सरगुजा प्रशासन जरूर जीतेगा और सरगुजा की जो जनता है और यहाँ के अध्यक्ष जो सारे आए हैं, 26 संघों के अध्यक्ष आए हुए थे, पूरी उम्मीद है कि ये मैच हम लोग जरूर जीतेंगे और हमारा मतदान प्रतिशत जो है 70 से बढ़ के 80, 85, 90% तक भी जाएगा। मैच की जीतने में किस तरह की भूमिका निभाएंगे आप लोग, और जिस तरह से प्रयास जिला प्रशासन पुलिस कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सन 1990 से हम लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं और इस बीच अनेक चुनाव हुए। पहली बार किसी कलेक्टर और एसपी ने इस तरीके की बैठक का आयोजन किया है और एक अभिभावक की तरह जिस तार्किकता से उन्होंने एक भावनात्मक अपील किया दोनों अधिकारियों ने, हम व्यवसायी क्षेत्र के लोग इससे बहुत उत्साहित हैं और हम उनकी भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। जिस उम्मीद से उन्होंने आज का बैठक रखा था, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि सरगुजा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम से कम 10 से 15% बढ़ेगा। ये बताइए कि जिस तरह से ये प्रयास किया गया, अब आप लोग, क्योंकि बड़े संस्थान होते हैं, वहाँ बड़े कर्मचारी जो काफी संख्या में रहते हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था बनेगी और क्या बंद को लेकर भी कोई बातचीत चल सकती है? व्यापारिक संस्थाओं से हम लोग आह्वान करेंगे आज की डेट में, ये कलेक्टर साहब के जो समर्थन में हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि सभी कर्मचारी के साथ साथ नगर निगम में आस पड़ोस के जितने भी जो व्यर्थ बुजुर्ग हैं और जो चल फिर नहीं सकते, जो गाड़ी में उनको उठा के बैठाना है, उनको भी ले जाके हम लोग वोटिंग कराएंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे व्यापारियों को सबको इकट्ठा करके कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि उनको संगठित करके और आह्वान किया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है और हम लोग अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं और 100% है कि 10 से 15% वोटिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शहरी क्षेत्र में मतदान कम हो जाता है, इस बार क्या प्रयास रहेगा आप लोगों का? जिला प्रशासन का आज जो प्रयास है वो निश्चित तौर पे वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएगा। इसमें सारे संगठन के लोग भी लगे रहेंगे। एक नया ऊर्जा लेके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और निश्चित वोट प्रतिशत बढ़ेगा। जिस तरह से प्रयास हुए हैं बार बार अवेयर करने के बाद भी, अब जो व्यापारिक संगठन अगर एकजुट होते हैं तो क्या लगता है कि जो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में कितना सहयोग मिल सकेगा? जिस तरह कलेक्टर साहब और हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे व्यापारी संघ और यहाँ के प्रमुख लोगों से आह्वान किया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया, उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि जो मतदान केंद्र हैं, मतदान केंद्रों में जो समस्याएं हैं उनके पूर्व समाधान कैसे किए जाएं, कैसे मतदाताओं को मतदान केंद्र तक सहूलियत और आराम से ले जाया जाए। इस बार नया ये है कि महिलाओं के लिए, छठी व्रती महिलाओं के लिए और पेशेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पानी की व्यवस्था अलग से की जा रही है, छांव की व्यवस्था अलग से की जा रही है, छोटे मतदान केंद्रों में ट्रैफिकिंग के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इन सारी चीज़ों का आश्वासन प्रमुख लोगों को हमारे अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन सारे प्रयासों के बाद, इतने मोटिवेशन के बाद, ये तो निश्चित है कि मतदान प्रतिशत 15 से 20% इस बार शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल बढ़ेगा। क्या उम्मीद, जिस तरह का प्रयास हुआ उससे मतदान प्रतिशत में कितना इजाफा होगा? कैट और चैम्बर की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। जैसे छठ होता है तो छठ में होता है नहाए खाए, खड़ना और अर्ध। तो आज वोटिंग का हमारा नहाए खाए है, कल खड़ना है और परसों अर्ध हम लोग वोट दे के करेंगे। मतलब अर्ध मतलब हम वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथ में भी मतदान को बढ़ाने का एक बैनर दिख रहा है। मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ सरगुजा इकाई का, और हम पिछले 15 दिन से अभियान चलाया हुआ है हम लोगों ने व्यापारी भाइयों के बीच में कि 17 तारीख को जो मतदान है उसमें या तो वो अपने कर्मचारियों को छुट्टी देकर पूर्ण मतदान में सहयोग करें, अन्यथा जिन व्यापारियों के यहाँ ऐसा है कि कर्मचारी बहुत ज्यादा संख्या में, तो वो उनको शिफ्ट वाइज छुट्टी देकर अधिक से अधिक मतदान करवाने का सरगुजा में प्रयास किया जाए। और हमारी पूरी कोशिश है कि सरगुजा में 100% मतदान हो, क्योंकि हम व्यापारी वर्ग से हैं तो हम सारे व्यापारियों से, अपने कर्मचारियों से सबसे अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर से कर्मचारियों को, उनके संबंधित लोगों को जो कि वोट डालने के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करें और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें।
लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोटिंग बहुत जरूरी है और आपके वोट से एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। ये प्रयास जो है जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग के द्वारा लगातार किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से सहभागिता यहाँ पर व्यवसायियों ने दिखाई है, अलग अलग संगठन के लोगों ने दिखाई है, ऐसे में यही उम्मीद जगाई जा सकती है कि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बेहद कम होता है उसमें इजाफा होगा और निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी वर्ग एक साथ आ सकेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।